मंच देखे, बहुत सुंदर सुंदर टेंट वाले देखे, पर दत्त धाम जैसा कुछ नहीं है। यहाँ गोबर के चौके पर बैठना एक मखमल के गद्दे से भी ज्यादा सुखदाई लगता है। यहाँ पर 3D स्क्रीन की जगह ये गोबर के लेप में और ये कुछ जूट के से ये इन पर्दों में बैठना, वो LED स्क्रीन और वो पूरा AC एयर कंडीशन पूरा ऑडिटोरियम, उससे ज्यादा सुख लगता है। जो लोग दत्त धाम नहीं आए हैं, केवल टीवी पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं कथा को, आप सब लोग क्या खो रहे हैं हम आपको कैसे बताएं। यहां जो सुख है, यहां जो आनंद है, वो अद्भुत है। और जगह तो संसार में सुख के लिए संसारी वस्तुओं का प्रयोग करना पड़ता है, पर यहां पर तो वैदिक वस्तुओं के प्रयोग से अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। आज सुबह सुबह सब हमारे वैदिक ब्राह्मणों के साथ, दत्त धाम के परिकर के साथ क्या सुंदर क्रिकेट हो रहा था। जहां पूर्व में कथा हुई, आज वहां हमारा खेल चल रहा था। ब्रजवासियों ने 2 बार दत्त धाम के सब परिकर को हरा दिया महाराज जी। आप नहीं थे इसलिए हार गए सब लोग। तो या फिर ये समझ लीजिए मैं था इसलिए हम जीत गए। क्योंकि जैसे ही मैं आउट होता हूं ना, तो हमारे अगले बैट्समैन की पैर टूट जाती है, तो उसकी जगह फिर मैं ही आ जाता हूं दोबारा। तो ये सब आनंद होता है। और हम तो सत्य बताएं, इस बार तो हम बहुत आनंद करने आए हैं। हम ना तो किसी से ऐसे मिल रहे पर्सनली, ना कुछ ऐसा, बस, और ना हमारा मन भी नहीं हो रहा कहीं बाहर जाने का। जबकि मैं पिछली बार ना सिखाया तब भी कहीं नहीं गया, अभी भी सोच के तो आया था कि जगह जगह दर्शन करने जाऊंगा, पर यहाँ आके जाने का मन ही नहीं होता। यहाँ लगता है कि बस यहीं रहें, यहीं आनंद करते रहें। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी महाराज एक बार फिर प्रकट हो जाएं, और जैसे हिमालय पर्वत की एक श्रृंखला लेकर के लंका गए, ऐसे दत्त धाम को उठा के वृंदावन ले चलें, और वहीं दत्त धाम विराजमान हो जाए। और हम तो महाराज जी फिर यहीं पड़े रहेंगे दत्त धाम में, आनंद करते रहेंगे। और आज हमने महाराज जी को प्रसाद के समय, राजभोग के समय एक निवेदन किया, महाराज जी अब कथाएं तो 2028 तक हमारी सब हैं, कहाँ कहाँ हैं, सब व्यवस्थित है, लेकिन फिर भी हर वर्ष दत्त धाम आएंगे ही आएंगे। और ये बात भी मंच से कह दूं ताकि ठाकुर जी लाज रखें, अब सप्ताह के लिए नहीं आएंगे, मास कथा के लिए ही आएंगे, 1 महीना के लिए ही आएंगे। आज मुझे महाराज जी इतना दुख हो रहा था, एक तो कल में आया इतने विलंब से, तो 1 दिन निकल गया, फिर दूसरा आज का दिन भी, अब 2 दिन तो हो ही गए, बच्चे 5 दिन। अब 5 दिन बाद यहां से हम कैसे जाएंगे, कैसे मन लगेगा। वो आनंद, वो सुख जो यहां प्राप्त होता है, वो अद्भुत है। तो बस इसलिए अब मास कथा के लिए ही आना होगा। हमारे महाराज जी से वादे तो पिछली कथा में बहुत हुए थे, चातुर्मास के हुए थे, कल्प कथा के हुए थे, जाने क्या क्या वादे हुए थे, लेकिन बाकी वादे तो ठाकुर जी देखेंगे कब पूरे हों। महाराज जी हमें ऐसा लगता है कि चातुर्मास और कल्प कथा ये भले ही प्रकट रूप से नहीं होती है, लेकिन आपके और मेरे मन में होती रहती है। हम नित्य दत्त धाम को याद करते हैं, तो ऐसा लगता है 4 महीना तो दत्त धाम याद रहता ही है, तो हो गई चातुर्मास कथा। और अब तो ऐसा संबंध हो गया है कि अब जीवन भर दत्त धाम याद रहेगा, तो हो गई कल्प कथा। ये जीवन भर, ये 24 घंटे दिन में, ऐसा 24 घंटे में एक क्षण नहीं जाता होगा कि दत्त धाम की याद ना आवे, आती है। यहाँ का जो माहौल है, वातावरण है, वो अद्भुत है, उसका सुख मिलता है। इसलिए महाराज जी आज तक हमने किशोरी जी के प्राकट्य की कथा इतने विस्तार से नहीं कही, आज पहली बार कहेंगे श्री दत्त धाम में। इसलिए आप सब लोग खूब ध्यान से सुनना। किशोरी जी की बाल लीला भी कल से सुनाएंगे, कुछ निकुंज की लीलाएं भी सुनाएंगे। वृंदावन रसोत्सव नाम है। अनेक बार वृंदावन की रस कथाओं पर चर्चा करने को मिली, लेकिन जैसी दत्त धाम में होगी वैसी और कहीं नहीं हुई होगी। ये अद्भुत है, ये स्थान का प्रभाव है। तो आइए चलते हैं अब उत्सव की ओर। और वृंदावन भारत के इस छोटे से
कोने से एक उत्सव की पॉजिटिविटी, एक उत्सव की सकारात्मकता हम प्रारंभ करें, ताकि भारत में जो अभी सब लोग बड़े परेशान, दुखी और थोड़े थोड़े नकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न हो रहे हैं, उस सब के मन में प्रेम उत्पन्न हो। किशोरी जी से ऐसी प्रार्थना करते हुए आइए आज के मंगल भाव में प्रवेश करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप सबसे हमारी प्रार्थना है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। श्री राधा तत्व समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। भगवद रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, ये रस की बात है। हमें क्षमा करें, मंच पर हमारे चारों आचार्य जन विराजमान हैं, यहां पर सब गुरुजन बैठे हैं, लेकिन महाराज जी एक बार को वेद भी समझ में आ जाएगा, एक बार को व्याकरण भी समझ में आ जाएगी, एक बार को मीमांसाएं भी समझ में आ जाएंगी, लेकिन श्री किशोरी जी के तत्व को समझना सबके बस की बात नहीं। हमारी लाडली जी को, किशोरी जी को जीवन व्यतीत कर देते हैं लोग वृंदावन में। बड़े बड़े संस्कृतज्ञ, बड़े बड़े वैदिक, बड़े बड़े ज्ञानी वृंदावन में जाकर के लोट लगाते हैं, लेकिन तब भी किशोरी जी के तत्व को नहीं पहचान पाते। इसलिए उस तत्व में कुछ कहना, मैं पहले ही अपने आप को सावधान आप सबके आगे सरेंडर कर रहा हूं कि मैं प्रयास तो कर रहा हूं कि मैं कहूंगा कुछ, लेकिन आप समझ पाओगे इसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। और दिन की कथाओं की मैं जिम्मेवारी लेता हूं, लेकिन किशोरी जी के तत्व को तो कोई प्रेमी ही समझ सकता है, कोई प्रेम भाव ही समझ सकता है। इसलिए आज ज्ञानी, वैरागी, विरक्त होकर के मत बैठिएगा, आज तो प्रेमी बनकर के बैठो। किशोरी तो रे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तो रे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कौन, बैठी रहूं कुंजन के कौन, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तो रे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तो रे चरणन की रज पाऊं। तो श्रीमन नारायण भगवान, अब बिल्कुल प्रारंभ से सुनिए, वही श्रीमन नारायण साक्षात श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। उन्हीं श्री कृष्ण की तीन प्रधान शक्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण की तीन प्रधान शक्तियां हैं। एक है स्वरूप शक्ति, दूसरी है तटस्था शक्ति, और तीसरी है माया शक्ति। सबसे पहली स्वरूप शक्ति, दूसरी तटस्था शक्ति और तीसरी माया शक्ति। माया शक्ति किसको कहते हैं? जिस माया में हम आप सब लोग आकर्षित होते हैं, इस माया को भी संसार में ठाकुर जी की शक्ति से ही प्रकट हुई है। जैसे कई लोग हैं, वो शरीर जन्म लेते हैं तो वो शरीर को सुख देना ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। उनका उद्देश्य क्या है? हमें खाना है, हमें सोना है, हमें ऐसा पहनना है, ऐसा पीना है। वो कहीं ना कहीं शरीर की इच्छा पूर्ति में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर माया शक्ति का प्रभाव होता है, उनके ऊपर माया शक्ति है, वो भी भगवान का स्वरूप है। अगर माया शक्ति नहीं होगी तो संसार कैसे चलेगा? गाड़ियों का शौक होना, फोन्स के शौक होना, बड़े बड़े ऐशो आराम होना, अपने सुख के लिए
कुछ भी खाना, कुछ भी पहनना, कुछ भी पीना, कहीं भी घूमना, कहीं भी जाना, किसी से भी संबंध बनाना, ये सब माया कराती है और ये भगवान की शक्ति है, माया शक्ति। सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। अच्छा, एक बात मैं कह दूं, ये माया शक्ति में, माया शक्ति की कृपा जिनके ऊपर होती है वो दत्त धाम में नहीं रह सकते। माया शक्ति वाले दत्त धाम में नहीं रह सकते, क्योंकि यहां तो देहाभिमान शून्य होना पड़ेगा, यहां तो देह के अभिमान से परे होना पड़ेगा, तभी आप यहां निवास कर सकते हो। तो भगवान की तीसरी शक्ति माया शक्ति, ये संसार के प्रति आकर्षण करने वाली ये माया शक्ति है। दूसरी ठाकुर जी की होती है तटस्था शक्ति। ये तटस्था शक्ति कौन सी होती है? जैसे मेरे सामने आपने बहुव्यंजन रखे और मेरे सामने दूसरी तरफ आपने सूखी दाल और रूखी रोटी रखी। एक तरफ बहुव्यंजन है और एक तरफ सामान्य भोजन है। दोनों को पाने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मैं क्या पाता हूं ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। सामर्थ्य दोनों पाने की है, मैं बहुव्यंजन भी पा सकता हूं, मैं सामान्य रोटी सब्जी भी पा सकता हूं, लेकिन मेरी इच्छा किस तरफ जाती है वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। आंखों को देखने की, कानों को सुनने की, नासिका को सूंघने की, जीभ को चखने की, हाथों को पकड़ने की, पैरों को चलने की, त्वचा को स्पर्श की, ये सब शक्तियां जो हैं ठाकुर जी हम सबको शक्ति युक्त करके भेजते हैं, तटस्था शक्ति। लेकिन उससे उपभोग क्या करना है ये हमारे ऊपर है। हमारी सर्वांगीण इंद्रियों को जो शक्तियां उपभोग करने की प्राप्त होती हैं ये तटस्था शक्ति है। कई लोग महाराज जी ऐसा कहते हैं कि सब भगवान की कृपा से होता है, तो क्या व्यक्ति पाप भी ठाकुर जी की कृपा से ही करता है? व्यक्ति के चित्त में बैठ के ठाकुर जी पाप करवाते हैं? बात ऐसी है, करंट तो निकला है, अब उसका उपयोग करके या तो उससे बल्ब जला लो, या तो उससे पंखा चला लो, या तो उससे एसी चला लो, या तो कूलर चला लो, और या फिर उसका दुरुपयोग करके किसी के हाथ में पकड़ा दो, मर जाएगा। शक्ति तो निकली है, शक्ति तो प्रवाहित हुई है, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग हमारे हाथ में। हमारी सर्वांगीण इंद्रियों को जो उपभोग करने की शक्ति प्राप्त है ये तटस्था शक्ति है। और पहली शक्ति ठाकुर जी की है स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति, जहां स्वरूप में नाम, रूप, लीला और धाम चारों आते हैं। माया शक्ति जो है उसका उपभोग संसारी लोग करते हैं। तटस्था शक्ति जो है इसका उपभोग योगी लोग करते हैं, और स्वरूप शक्ति का उपभोग भक्त लोग करते हैं। हम आप सब लोग जो यहां बैठे हैं ना, हम कौन सी शक्ति के उपासक हैं? हम तीनों शक्तियों के उपासक हैं। हम माया शक्ति में भी पढ़े हैं, हम तटस्था में भी पढ़े हैं, और हम स्वरूप में भी पढ़े हैं। एक जगह स्थिर नहीं हुए। हम आप में से एकाध दो चार ऐसे हैं जिनकी एक ठौर होगी, या तो पूर्ण रूपेण माया में है, या पूर्ण रूपेण तटस्था में है, या पूर्ण रूपेण स्वरूप में है। अगर वाणी क्लिष्ट लगती हो तो क्षमा करना, पर यह समझना बहुत जरूरी है किशोरी जी के तत्व के लिए। भगवान की स्वरूप शक्ति ये प्रथम है, और स्वरूप शक्ति के भी 3 अंग हैं। भगवान की स्वरूप शक्ति किन किन रूपों में प्रकट होती है? तो उसमें पहला है संघनी शक्ति। संघनी का मतलब क्या है? ठाकुर जी के धाम, ये भगवान की संघनी स्वरूपा है, ये संघनी स्वरूप है।
वृंदावन है, द्वारिका है, जगन्नाथपुरी है, बद्रीनाथ है, दक्षिण में श्रीरंगम है, श्रीनाथ द्वारा राजस्थान में है। अच्छा, ये तो है पृथ्वी के। और फिर इसके बाद जाओ तो वैकुंठ है, साकेत है, गोलोक है। ये भी भगवान के स्वरूप माने। जब वृंदावन भगवान का स्वरूप ही तो है, श्री जगन्नाथपुरी धाम भी जगन्नाथ भगवान का स्वरूप है, द्वारिका धाम भी द्वारिकाधीश का स्वरूप है। मतलब धाम भी भगवान का स्वरूप माना जाता है। स्वरूप के 3 रूप हैं। पहला संगनि स्वरूप, ये धाम के रूप में प्रकट होता है। बहुत सावधानी से सुनो। दूसरा है स्वरूप का रूप, संवित रूप, संवित स्वरूप। संवित स्वरूप कौन सा होता है? ज्ञान। कई बार आप धाम नहीं जाते, कई बार आप ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करते, लेकिन कथा में सुनाया गया जो ज्ञान है, उस ज्ञान से ही आपको ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाता है। ये कथा, ये भी तो ठाकुर जी का स्वरूप है। वक्ता मंच से बोलता है, श्रोता को अनुभव होने लग जाता है। ये संवित स्वरूप है। और तीसरा स्वरूप है आह्लादनी स्वरूप, आह्लादनी शक्ति। समझ रहे हैं ना आप सब भावों को? 3 प्रकार की शक्तियां, उन 3 प्रकार की शक्तियों में प्रथम शक्ति स्वरूप शक्ति। उस स्वरूप शक्ति के 3 अंग हैं, संघनी, संवित और आह्लादनी। जिसमें संघनी स्वरूप जो है वो धाम का है, संवित स्वरूप जो है वो कथा का है, और आह्लादनी स्वरूप जो है वो प्रेम का है। कई लोग अपने जीवन में नाम जप धर्म केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उनको धाम चाहिए। हमें वैकुंठ जाना है, हमें गोलोक धाम जाना है, हमें साकेत जाना है। वो अपने जीवन को पुण्यमय बना के रखते हैं ताकि मृत्यु के बाद उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। वो ठाकुर जी के किस स्वरूप के अधिकारी हैं? संघनी स्वरूप। पाप मत करो, दुराचार मत करो, ऐसा व्यवहार मत करो, अरे जीवन में कोई ऐसी क्रिया मत करो कि तुम वैकुंठ जाने से वंचित हो जाओ। ये संघनी स्वरूप के उपासक हैं। कई लोग संवित स्वरूप के उपासक हैं। उनको वैकुंठ जाने से इतना प्रलोभन नहीं है, उनको साकेत की इच्छा नहीं है, उनको गोलोक धाम जाने की इच्छा नहीं। उनके लिए क्या है? बोले पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ, यहीं कथा भागवत कीर्तन और उत्सव करके यहीं वैकुंठ प्रकट कर लो, यहीं साकेत का अनुभव कर लो, यहीं गोलोक धाम का अनुभव कर लो। और तीसरा स्वरूप है ठाकुर जी का आह्लादनी स्वरूप। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, संधनी और संवित, इन 2 का अधिकार मुझे, आपको, हम सबको है। पर ठाकुर जी का जो आह्लादनी शक्ति का स्वरूप है, उसका अधिकार केवल ठाकुर जी को है। ठाकुर जी ने उसका प्रयोग अपने लिए किया है। भाई, हम सबका स्वरूप होता है कि हम कुछ अंश परिवार वालों के लिए रखते हैं, कुछ अंश मित्रों के लिए रखते हैं, कुछ अंश व्यवहार के लिए रखते हैं, कुछ अंश संसार के, और कुछ अंश अपने लिए भी तो रखते हैं। अभी तक हमने जितने नाम बताए, स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति, माया शक्ति, संगनी शक्ति, संवित शक्ति, ये सब ठाकुर जी ने सबके लिए बनाई। एकमात्र एक ऐसी शक्ति है जिसको अपने लिए प्रयोग किया, आह्लादनी शक्ति। और वह आह्लादनी शक्ति कौन है? श्री कृष्ण का धाम संघनी शक्ति है, श्री कृष्ण का ज्ञान संवित शक्ति है, और श्री कृष्ण के भीतर उत्पन्न होने वाला आनंद, प्रेम, उन्माद, उत्साह, वो आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी हैं। आपके चित्त में आनंद उत्पन्न होता है तो आप क्या करते हो?
आप उसको हंस करके प्रकट कर देते हो, आप उसको नाच करके प्रकट कर देते हो, आप उसको खेल करके प्रकट कर देते हो, आप उसको तैयार होकर प्रकट कर देते हो, आप कुछ बना करके प्रकट कर देते हो। ठाकुर जी के चित्त में जब आनंद उत्पन्न हुआ तो ठाकुर जी हंसे नहीं, नाचे नहीं, ठाकुर जी ने कुछ बनाया नहीं, कुछ गाया नहीं। अपने उस समस्त आनंद को, जो नाचता भी है, जो गाता भी है, जो हंसता भी है, जो श्रृंगार भी करता है, जो सब प्रकार से आकर्षक है, ठाकुर जी का वह हृदय का आनंद ही किशोरी जी के रूप में प्रकट हो गया। आपका आनंद आपसे विलग नहीं होता, आपका आनंद आप में ही दिखने लगता है, पर ठाकुर जी का आनंद विलग होकर के सन्मुख प्रकट हो गया। वो किशोरी जी हैं, वो श्री राधा रानी है, वो ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति। जब प्रेम प्रकट हुआ श्री कृष्ण के चित्त में, तो निकुंज में बैठे हुए श्री श्याम सुंदर मन में विचार करने लगे, अब इस प्रेम को कैसे व्यक्त करूं। अरे परब्रह्म तो एकांत रहते हैं ना, परब्रह्म के साथ सब कोई नहीं है, वो तो एकम है। तब एकम ठाकुर जी के चित्त में जब प्रहलाद आनंद का वह उन्माद उत्पन्न हुआ, तब श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इसको व्यक्त कैसे करूं, इसको प्रकट कैसे करूं। ठाकुर जी का विचार होता है और क्रियाएं होती चली जाती हैं। हमारी तरह ठाकुर जी को कर्म करना नहीं पड़ता, ठाकुर जी जो सोचते हैं वो हो जाता है। जैसे ठाकुर जी के चित्त में प्रेम उन्माद और आह्लाद उत्पन्न हुआ, वही प्रेम उन्माद आह्लाद तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, कंचन जैसा गौर वर्ण, मृग जैसे नेत्र, मधुर मुस्कान, सुंदर अलकावली, अद्भुत श्रृंगार स्वरूप, और यह सब धारण करके जो श्री कृष्ण एक आनंद की स्थिति में जो जो व्यक्ति करता है, वह सारे भावों को अपने अंदर समेट करके श्री किशोरी जी का स्वरूप प्रकट हो गया ठाकुर जी के सन्मुख। जिनको देख करके सब आकर्षित रहते हैं, वो जिनको देख करके आकर्षित हो गए, वो श्री किशोरी जी हैं, वो श्री लाडली जी हैं। समझ में आई बात? ठाकुर जी की स्वरूप शक्ति और उस स्वरूप में भी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी है, श्री किशोरी जी है। इसलिए हमारे वृंदावन में घूंघट करके बैठी हैं। बहुत कारण है उसके पीछे। एक कारण यह भी है, ठाकुर जी कह रहे हैं इनके रूप को आस्वादन करने को अधिकार केवल मेरो है, केवल मैं देखूंगा इनको और कोई नहीं है। ये मेरे काजे प्रकट भई है, मैं सबको क्यों दिखाऊं? इसलिए किशोरी जी घूंघट करके बैठी। किशोरी जी का प्रादुर्भाव निकुंज में हुआ। अच्छा, हमारी श्री लाडली जी का प्राकट्य बरसाना में हुआ, ये बाद की बात है, पर श्री किशोरी जी और ठाकुर जी इन दोनों की लीला निकुंज में तो कल्प कल्पांतरों से चल रही है, आज से नहीं चल रही है। महादेव किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्म बैठ करके किसका चिंतन करते हैं? ये इंद्र कभी कभी तपस्या करने बैठता है, किसका चिंतन करता है? क्यों? नारायण तो इनके सामने हैं, भगवान तो इनके सामने साक्षात बैठे हैं, इनको चिंतन करने की आवश्यकता क्या है? मानव ध्यान करता है, मानव तपस्या करता है, ये बात समझ आई, पर देवता भी तपस्या करते हैं, वे भी ध्यान में जाते हैं। वो किसका ध्यान करते हैं? वो अपनी ध्यान धारणा समाधि के साथ उसी निकुंज में प्रवेश कर जाते हैं जिस निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम विराजमान है। और वहां वही निकुंज विलास का दर्शन करते हैं जहां किशोरी जी और ठाकुर जी नित्य विराजते हैं।
श्री कृष्ण पूरे जगत को आनंद देते हैं, पर श्री कृष्ण को आनंद देने वाली श्री राधा रानी है। श्री कृष्ण को आनंदित करने वाली श्री किशोरी जी हैं, श्री लाडली जी हैं। निकुंज में ठाकुर जी के चित्त से किशोरी जी प्रकट हुई। सुख मिला, ठाकुर जी को आनंद मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद मन में इच्छा हुई कि केवल अकेले हम दोनों हैं, यह सुख, यह इसका विस्तार और भी होना चाहिए। तो ठाकुर जी के चित्त से किशोरी जी प्रकट हैं और फिर किशोरी जी के चित्त से अष्ट सखियां प्रकट हैं। अष्ट सखियों का प्रादुर्भाव हुआ है। और वो अष्ट सखियां कौन कौन हैं? किशोरी जी ने मन में विचार किया कि श्याम सुंदर को सुख देना है, तभी सबसे पहली सखी श्री ललिता जी प्रकट हुई। और ललिता जी की सेवा क्या है? ललिता जी बीड़ी भोग पधराती हैं, ठाकुर जी को बीड़ा पवाती हैं निकुंज में। ललिता जी, तभी मन में विचार हुआ और श्याम सुंदर को और सुख देने का विचार हुआ। तब दूसरी सखी प्रकट हुई, कौन? श्री विशाखा जी। और विशाखा जी की सेवा क्या है? ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराना, अलंकार धारण कराना, इसकी सेवा श्री विशाखा जी की है। और विचार किया, तब किशोरी जी के चित्त से तीसरी सखी प्रकट हुई, श्री चित्रा जी। ये ठाकुर जी को माला धारण कराते, जैसे हम मंच पे बैठते हैं तो गुरु जी आते हैं, महाराज जी आते हैं, माला पहनाते हैं, सिर पे धार, ऐसी श्यामा श्याम जैसी निकुंज में अपने आसन पर विराजमान होते हैं, तो उनको वस्त्र आवरण अलंकार धराने की सेवा जो है ये चित्रा जी की है। ये चित्रण करती हैं कि आज निकुंज में श्यामा श्याम ऐसे दिखने चाहिए, तो वैसे वस्त्र, वैसे आभूषण, वैसी माला, उसका चिंतन करके लाती हैं और श्री ठाकुर जी को धारण कराती हैं। और भी कई सेवाएं हैं इनकी। अच्छा, एक बात और सुनिएगा, ये अभी प्राकट्य की कथा हम सुन रहे हैं निकुंज में, जहां नित्य श्यामा श्याम की लीला चलती है। बरसाना में, ब्रजमंडल में इनका प्राकट्य कैसे हुआ, वो कथाएं अलग हैं। ये समझ लीजिए कि नित्य विहार करने वाले श्री प्रिया प्रियतम हम जीवात्माओं पर कृपा करने के लिए ब्रजमंडल में प्रकट हुए, फिर उस प्राकट्य की कथा अलग है। बाकी निकुंज में निरंतर ये सेवा चलती रहती है, तो वहां की सेवा का हम प्रारूप पहले समझ रहे हैं। तो पहली सखी कौन? श्री ललिता जी, दूसरी विशाखा जी, तीसरी चित्रा जी, चौथी सखी हैं इंदुलेखा। ठाकुर जी की चौथी सखी श्री इंदुलेखा जी। और इंदुलेखा जी की सेवा क्या है? ये ठाकुर जी की भोजन सामग्री सिद्ध करते हैं। ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार, जैसा मौसम, जैसा वातावरण, जैसी ऋतु, वैसी सामग्री बना करके ठाकुर जी को पवाती है इंदुलेखा जी। फिर किशोरी जी ने चिंतन किया, तब उनके चित्त से पांचवी सखी श्री रंग देवी जी प्रकट हुई। और रंग देवी जी की सेवा क्या है? प्रिया प्रियतम दोनों जब सेज पर विराजमान हो जाते हैं, तब उनकी सुंदर पत्रावली बनाना। आज ऐसे पत्रावली बनेगी, आज मयूर बनेंगे गाल पर, आज सुंदर सुंदर ऐसे गोल गोल कुंड जैसे बनेंगे, आज ऐसे केसर के चंदन आएंगे, आज शीतकाल ज्यादा है तो केसर का चंदन नहीं लगेगा, आज ठाकुर जी को अन्य सामग्री, मतलब रूप के श्रृंगार की सेवा श्री रंग देवी जी की है। छठवीं सखी हैं श्री तुंग विद्या जी। और तुंग विद्या जी की सेवा क्या है? जब प्रिया प्रियतम दोनों श्रृंगार करके सेज पर विराजमान हो जाते हैं, तब उनके सम्मुख नृत्य करना, गान करना, सुंदर सुंदर राग रागनियों को प्रस्तुत करना, विविध विविध प्रकार के नृत्यों को तैयार करके श्री प्रिया प्रियतम का विलास करना, ये तुंग विद्या जी की सेवा है।
किशोरी जी के चित्त से फिर 7वीं सखी प्रकट हुई जिनका नाम है चंपक लता। चंपक लता जी की सेवा क्या है? चंवर उड़ाना, ग्रीष्म ऋतु में पंखा करना। ये सिंहासन के पीछे खड़ी रहती हैं, वहां खड़े खड़े श्री प्रिया प्रियतम को केवल पंखा जलती रहती हैं, चंवर उड़ाती रहती हैं, उनके सुख का विचार करती हैं। ऋतु के अनुसार जो होना, अब जैसे सर्दी आ जाती है तो सर्दी में क्या करती हैं? सिगड़ी सिद्ध करके लाएंगी, कोयला जला करके सिगड़ी करके फिर वो सामने रखेंगी। मतलब उनके अंग को अनुकूल वातावरण प्रदान करना, ये इनकी सेवा है। और फिर किशोरी जी के चित्त से 8वीं सखी प्रकट हुई सुदेवी जी। और सुदेवी जी की सेवा क्या है? किशोरी जी को जल पिलाना, ठाकुर जी को जल पिलाना। गर्मी है तो मिट्टी के बर्तनों में जल रखना, सर्दी है तो स्वर्ण पात्र में जल रखना, बारिश का मौसम है तो फिर जल में केसर डालना, उसमें थोड़ी कपूर, थोड़ी सी मिश्री पधरा देना, उसको शरबत का रूप दे देना। विविध विविध प्रकार से शरबतों को तैयार करके किशोरी जी को पिलाना, दूध पिलाना, पेय पदार्थ निर्माण करके देना, उनके श्रम को दूर करना। ये सेवा सुदेवी जी की है। ऐसे अष्ट सखियां प्रकट हुई। ये अष्ट सखियां प्रकट हुई। और महाराज जी इतना ही नहीं, फिर इन 8 की एक एक के चित्त में से 8 सखी और प्रकट हुई। जैसे ललिता जी की 8 सखियां और हैं। भैया यानी ठीक करवाओ। ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, इंदु जी, रंग देवी जी, तुंग विद्या जी, चंपक लता जी और सुदेवी जी, ये अष्ट सखियां हैं ठाकुर जी की। ये सब कहां से प्रकट हुई? किशोरी जी के चित्त से इनका प्रादुर्भाव हुआ। अब इसकी मूल बात को मत भूलिएगा, ये सब हैं कौन? श्री राधा रानी से लेकर के सुदेवी तक, ये सब ठाकुर जी की स्वरूप शक्ति है। और इस स्वरूप शक्ति का प्रादुर्भाव आह्लादनी शक्ति से हुआ। स्वरूप शक्ति की भी 3 शक्तियां, जिनमें 2 सबके लिए हैं और 1 ठाकुर जी के अपने सुख के लिए है, अपने आनंद के लिए है, अपने विलास के लिए है। और उस आह्लादनी शक्ति में से श्री किशोरी जी और अष्ट सखियां प्रकट हो गए। इसलिए किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है, किशोरी जी ठाकुर जी से अलग नहीं है। अब है गयो, अब रख दो, अब गिरे को तो ले लेंगे। हाँ, ठाकुर जी से विलग नहीं है, ये एक ही है। एक अष्ट सखियों का बहुत सुंदर पद है। इन अष्ट सखियों की भी चर्चाएं हम सुनेंगे, इनके बालपन की कथा लीला। अष्ट सखियों को प्रणाम करो, क्योंकि श्री जी की सेवा में हम प्रवेश करें उससे पहले सखियों का आवाहन कर लें कि वे आकर के व्यवस्थित करें इस संपूर्ण सेवा को। जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, 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 हाँ, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली,
अष्ट सहेली। जय 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 प्रिया अष्ट सहेली। जय 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 प्रिया अष्ट सहेली।